हेलो बच्चों, स्वागत है आपकी क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, आज हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 15 का पार्ट नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। ठीक है, जिसका पार्ट नंबर ये 3 नंबर पार्ट है। ठीक है ना, जाइए चलिए बाबू देखते हैं आज के पार्ट में हम लोग देखना है। मेन टॉपिक जो है आज के पार्ट में वह क्या है, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले मैन्योर्स के बारे में जानेंगे कि मैन्योर्स क्या होता है। ठीक है, कल का जो हम लोग टॉपिक देखे थे न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के बारे में, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में, उसका एक हुआ पॉइंट छूट गया था, तो उसको हम क्या किए, इस पार्ट में कवर कर दिए। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा बाबू, क्लास में बहुत मजा आएगा, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, देखते हैं बुआ, कल का जो पॉइंट छूट गया था वह क्या था। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोगों को जानना है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, जो प्लांट को यूज होता है बुआ, वो क्या है। देखिए, the nutrients which are required in large quantity, बोल रहा है कि वैसा न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट में क्या चाहिए बुआ। तो जब लार्ज अमाउंट में वैसा न्यूट्रिशन जो लार्ज अमाउंट में प्लांट लेता है आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। सिंपल भाषा में समझिए, वैसा न्यूट्रिएंट्स जो लार्ज अमाउंट में प्लांट को चाहिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जो वो बहुत भारी मात्रा, एक ज्यादा अमाउंट में प्लांट को चाहिए नाइट्रोजन, कैल्शियम और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है ना, नाइट्रोजन और कैल्शियम याद रखिएगा। ठीक है, जिसको हम लोग माइक्रो न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। चलिए न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं। अब मैन्योर्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मैन्योर्स क्या होता है, मैन्योर्स का हिंदी होता है वो खाद। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, मैन्योर्स, मैन्योर्स आर नेचुरल सब्सटेंस, बोल रहा है मैन्योर्स जो होता है वो क्या होता है, नेचुरल सब्सटेंस होता है, यानी कि प्राकृतिक चीज होती हैं। प्रिपेयर्ड बाई डिकम्पोजिट एनिमल्स एक्सक्रेट एंड प्लांट वेस्ट, बोल रहा है कि जो क्या चीज से बनता है, तो एनिमल के वेस्ट से, एनिमल के एक्सक्रेट यानी कि एनिमल का जो वेस्ट रहते हैं, यानी कि उसका मल मूत्र, ठीक है ना, एनिमल का, एंड प्लांट वेस्ट, और प्लांट का जो वेस्ट होता है, यानी कि जो टूटा हुआ फूटा हुआ जो प्लांट रहता है, पत्ता टूट के गिरता है, धीरे धीरे सड़ जाता है, वो वाला सब चीज बोल रहा है। ठीक है ना, उसी से क्या बनता है हुआ, तो मैन्योर्स तैयार होता है, यानी कि एक तरह का खाद तैयार होता है। ठीक है, गांव में आप लोग देखते होइएगा, मान बोला जाता है, मान लगाया जाता है कहीं कहीं पे, जिसके घर में 10-15 भैंस गाय है, ठीक है ना, तो वो लोग क्या करता है, उसका सारा का गोबर ले जाके एक जगह मतलब इकट्ठा करता है, और 1 साल 1.5 साल के बाद में उस गोबर को क्या करता है, खेत में डालता है, तो एक खाद का काम करता है। ठीक है ना बाबू, चलिए अब हम लोग देखते हैं मैन्योर्स का दूसरा नंबर पॉइंट। मैन्योर्स सप्लाई लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, बोल रहा है कि मैन्योर्स जो होता है वो लार्ज क्वांटिटी में उसमें क्या रहता है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहते हैं, एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और कम मात्रा में न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। ठीक है, टू द सॉइल दे हैव टू बी यूज्ड इन ब्लॉक, बोल रहा है कि जो मैन्योर्स जो होता है उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर्स क्या रहते हैं, तो उसमें ज्यादा रहते हैं। ठीक है ना, और न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो थोड़ा सा कम रहता है। जो सॉइल को भी मतलब क्या चाहिए, तो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मात्रा में चाहिए, और मैन्योर्स मतलब ऑर्गेनिक मैटर्स भी क्या चाहिए, तो ज्यादा मात्रा में ही चाहिए। तो हम लोग न्यूट्रिएंट्स को जो कम पड़ता है उसको क्या करते हैं हम लोग, मतलब अलग से दे देते हैं, डाल देते हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में। मैन्योर्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोइंग, मैन्योर्स जो होता है उसको क्लासिफाई करते हैं हम लोग बहुत सारे ग्रुप में। ठीक है, पहला ग्रुप को बोला जाता है कंपोज्ड एंड वेरी कंपोज्ड, बोल रहा है पहला को देखा जाता है कंपोज्ड और दूसरा को बोला जाता है वेरी कंपोज्ड। ठीक है, ये क्या चीज का क्लासिफिकेशन है, तो मैन्योर्स का। ठीक है ना, पहला नंबर इसका क्लासिफाई है। उसके बाद ग्रीन मैन्योर्स के बारे में देखेंगे, उसके बाद फर्टिलाइजर्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये 3 को क्लासिफाई किया गया है मैन्योर्स को, 3 महत्वपूर्ण पॉइंट में, जिसको हम आप लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो पूछ लीजिएगा। ये वाला जो पॉइंट था, दूसरा नंबर वाला पॉइंट, इसको फिर से समझ लीजिए आप लोग। मैन्योर्स सप्लाई लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मैन्योर्स जो होता है वो लार्ज क्वांटिटी में ऑर्गेनिक मैटर को सप्लाई करता है, एंड और
स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और स्मॉल क्वांटिटी में क्या करता है, न्यूट्रिएंट को सप्लाई करता है टू द सॉइल, दे हैव टू बी यूज्ड इन बल्क। जो सॉइल को क्या करता है, मतलब उसको संतुलित बनाता है कि हाँ इतना ठीक है, मतलब इतना विटामिन हमारे लिए ठीक है। घटा बढ़ा जो हमको लगता है कि हाँ इसमें सॉइल में न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन की कमी है, तो हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन डाल देते हैं बाद में, या कोई और विटामिन की कमी है तो उस विटामिन को क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है। चलिए बाबू, ये भी पॉइंट आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। और कोई भी दिक्कत परेशानी होगा तो आप लोग जरूर कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, तो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। सब्सक्राइब कर दीजिए बाबू चैनल को, ठीक है। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि अभी नया नया चालू किए हैं और हमको अब 90 दिन होने वाला है वीडियो बनाते हुए, ठीक है ना। तो ये आप लोग थोड़ा सा हेल्प कीजिए, ठीक है ना। चलिए बाबू, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।